नमस्कार मित्रों, चलिए आज मैं जो एग्ज़ाम हुआ है जो 6 to 8 का शिक्षक बहाली फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ है, उसके सामाजिक अध्ययन का मैं प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूं। चलिए इसमें आप लोग देखेंगे उसका एकदम सटीक उत्तर, ठीक है। 9 दिसंबर यहाँ आप लोग देख सकते हैं। 9 दिसंबर को शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूल और पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूल 6 to 8 वर्ग के लिए विभिन्न विषयों पर परीक्षा आयोजित किया गया था। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न कौन सा था और इसका उत्तर क्या होगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन कहा जाए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31 नंबर जो क्वेश्चन था, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है किस रूप में भाई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मादक के रूप में, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, सेक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा अवशोषण से। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, 33वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पादप कायिकी कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकी। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लेग्यूमिन्स पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिला होता है क्या कहलाता है? तो भाई इसे एमाइलेज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 37वां नंबर प्रश्न है, Al2O3 और SiO2 और H2O निम्नलिखित में से किसके रासायनिक सूत्र हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसे ऑप्शन ए, कार्निवोरस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो ऑप्शन ए होगा रायपुर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य तिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस को यानी 26 जनवरी 2023 को मुख्य तिथि कौन थे? तो ये अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन, पांचवा यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य
यहाँ होगा आदित्य L1, यहाँ गलती लिखा गया है। आदित्य L1 मिशन की परियोजना के निर्देशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, निगार साजी। निगार साजी। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसे दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपाय से बाहर रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी, भूटान ने। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। चलिए अगला प्रश्न 47वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? युवा बलित पर्वत नहीं है तो ऑप्शन डी, इनमें एक से अधिक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर थोड़ा डाउट में है इसलिए यहाँ पे नहीं दे सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित हैं? तो भाई ये ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार है। अगला प्रश्न, कांटेदार जब पाए जाते हैं? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर बता देंगे आप लोग, जल्दी से मिला लीजिए। किस राज्य में सबसे अधिक रेटेलाइट मिट्टी पाई जाती है? तो भाई मेघालय, ऑप्शन बी। उस देश का नाम बताएं जो पहले G21 के मेजबानी करेगा? तो भाई ये ऑप्शन बी है, ब्राजील। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो भाई ये है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। 55 नंबर, किसके नेतृत्व में संथाल 1885 और 1855 और 1856 का विद्रोह हुआ था? तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता। थोड़ा सा हम पेंसिल ले लें। जस्ट वेट करिए। तो क्या था हमारा आंसर? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार यूथ लीग
का गठन कब हुआ? तो इसके आंसर में हमको कन्फ्यूजन है, इसलिए नहीं दे पाएंगे। चलिए, इसके बाद वाला आंसर में भी कन्फ्यूजन है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो भाई ये 24 सितंबर 1932 को। 60 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन ए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो भाई इनमें सेक्शन ई। चलिए, अगला क्वेश्चन है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं जो कि हमको नहीं पता है, इसलिए। चलिए, 64 नंबर। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इनमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 वर्ष, ऑप्शन सी। कुछ मैथ के सवाल हैं जिसके डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे, इसको अभी नहीं सॉल्व किए हुए हैं। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंबे प्रिज्म का आयतन क्या होगा? वो हल करेंगे तो फिर लगा देंगे इसके कमेंट में। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो भाई ये 15 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि इतने प्रश्नों का हमने जवाब दिया, ठीक है। और यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं आप लोगों का कितना सही है, और पेपर मिल जा रहा है तो मैं सभी प्रश्नों का हल बताऊंगा इसमें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।